नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कोरोना संकट को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से बनाए गए नीतियों और निर्देशों पर अब आरजेडी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अचानक लॉकडाउन का निर्देश दे दिया गया जनता के बीच, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को जिस तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ा, ये सरकार की नीतियों में कमी को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर के अंदर भिड़ंत की खबरें आ रही है, ऐसी कई कुव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें आ रही है जो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। आगे क्या कुछ कहा है रघुवंश प्रसाद सिंह ने? छूट नहीं हुई है। बीजेपी वाला अपना डिजिटल रैली या वर्चुअल रैली कर रहे हैं। आज सब अपन तना बनाया, नीतीश कुमार जी भी अपन बतिया रहे हैं, फोन से वीसी कर रहे हैं मुखिया लोगों से या जनप्रतिनिधि लोगों से। लोगों में है कि राजनीतिक गतिविधि नहीं, ये खतरनाक चाल है। लोकतंत्र पर खतरा मैं देख रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल कहे कि अपन चुनाव के लिए सारी तैयारी या सारा धंधा कर रहा है, अन्य लोग के लिए कहा कि राजनीतिक गतिविधि पर रोक। ये बड़ा भारी अहम विषय ये है कि राजनीतिक गतिविधि, सब गतिविधि चालू, तो राजनीतिक गतिविधि क्यों रोक होगा? धार्मिक चालू हो गया तो राजनीतिक क्यों रुका? कोरोना में पीएमओ और सीएमओ ही एक्ट कर रहे हैं ये केवल तो इसलिए ये चाहते हैं कि कोरोना, इसलिए कोरोना के नाम बहाने ये अपना चला रहे हैं। जनता को मदारी समझ लिया, थाली पीटो सब पीट रहा, फिर बत्ती जलाओ, बत्ती मोमबत्ती जलाओ। तो इसलिए राजनीतिक गतिविधि पर रोक हटाने, महामारी रोकने हेतु चिकित्सकीय कमियों को दूर करने, इनके पास बेड है। भूमि जमीन आम बीमारी के लिए पीएमसीएच या एसकेएमसीएच में 250-300 मरीज जमीन पर लिटाए गए हैं कि नहीं? इनके पास बिस्तर नहीं है, इनके पास डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, जांच का किट नहीं है, इनके पास पीपीई नहीं, जो प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये संयंत्र और इंतजाम चाहिए डॉक्टर के, न तो डॉक्टरों कोरोना से ग्रसित हो रहा है, असंक्रमित हो रहा है। 70 दिनों क्या में इलाज? मुख्यमंत्री सर अभी तक घर से बाहर नहीं निकले। ये अपन निकले चाहे अपना आप घरे में रहे, आप घरे में रहना पड़ेगा। राजनीतिक गतिविधि, भूख मुआवजा कमियों को दूर करने, मृत प्रवासी मजदूरों को, परिजनों को मुआवजा, उसको पता लगा करके, गरीब मजदूरों को भूखमरी से बचाने हेतु उन्हें रोजगार, आर्थिक मंदी दूर करने के लिए 10 लाख करोड़ का असली पैकेज, जुमला वाला नहीं, और रोजगार गारंटी कानून को खेती से जोड़। रोजगार गारंटी कानून को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा, यूपीए गवर्नमेंट का विफलता का नमूना है, मॉन्यूमेंट रखूंगा कूद करके। और तालियां बजा रहे थे उनके जमहूरे, पार्लियामेंट में जमहूरे तालियां बजा रहे थे। हम देखा उस दृश्य को, संयोग से कोई दिखाया मसीनमा में, जो वो बोल रहे हैं। और अब कोई दूसरा सहारा नहीं है, रोजगार गारंटी अलावे कोई दूसरा सहारा नहीं है लोगों को बचाने के लिए, काम देने के लिए। जो मेहनत कश लोग हैं, जिसने सारा निर्माण का काम किया, उसको काम नहीं, इसलिए वो कानून का ही सहारा होगा, लेकिन वो नाम मात्र का उसका कई रोज का काम मिलेगा। रमन बाबू, बिहार सरकार कह रही है कि 30 लाख लोगों को रोजगार गारंटी योजना के तहत हमने रोजगार दे दिया और 50 लाख लोगों को दे सकते हैं। अब मुँह जबानी कहना है तो अपना दे दें, लेकिन क्या काम हो रहा है से हम लोग नहीं, सर जमीन पर नहीं देख रहे हैं। जहाँ तहाँ देखा मशीन से काम हो रहा है और मजदूर के हाथ में बटे। लूट है, हेरा फेरी है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। लोग मनरेगा तो आप ही की वो कंसेप्ट था, आपका योजना था, उसी के सहारे अब सरकार आगे बढ़ने को। अच्छा, दूसरा कौन उपाय है इनके पास? हमारा फूड सिक्योरिटी कानून, हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन कानून, हमारा रोजगार गारंटी कानून, दुनिया में इसका अहमियत है। दुनिया के लोगों ने माना है कि दुनिया के देशों में इस तरह का कानून नहीं बना जो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ तब ही गाल बजाने का चल रहा है। अपना सब लोग अपनी घोषणा, अपना धुआं का पर्वत खड़ा कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या से कोई समाधान नहीं निकल रहा है। इसीलिए हमने एक सुझाव दिया है, उसमें यही कि रोजगार गारंटी कानून को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों से जोड़ दिया जाए,
जो ना खड्डा के छील छाल में जो खर्चा दुरुपयोग होता है उसके बदले किसानों के खेत में रोजगार गारंटी का मजदूर काम करे, रोजगार गारंटी से उसको मजदूरी मिले तो चोरियां भी रुक जाएगी और किसान को बहुत सहूलियत हो जाएगी। इसलिए सरकार इस पर विचार करे। हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटोरियल में भी बड़ा बढ़िया लिखा है कि खेती से इसको जोड़ दिया जाए, किसानी से जोड़ दिया जाए, किसानों के खेत में मजदूर काम करे। जैसे किसान मांग करेगा, मुखिया जी हमको 25 गो मजदूर चाहिए 5 एकड़ जमीन, तो ये इनसे मजदूर मांग करेगा, मुखिया जी हमको काम दीजिए, तो ये उतना मजदूर के उस किसान के खेत में भेज देंगे, हाजिरी बनेगी, रोजगार गारंटी से मजदूरी मिलेगी, तो किसानों को भी सहूलियत होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा और गरीबों को काम भी मिलेगा। एना एक को खड्डा NREP से खोदाया, RLEGP से खोदाया, खोदाते कितना छिलाएगा वो खड्डा, JCB से खोदा रहा है। तो इसीलिए किसानों के खेत में मजदूर गारंटी का कानून काम करे और मजदूर किसान लोग मांग कर रहे हैं कि मजदूरों को रोजगार गारंटी हुई ठीक है, लेकिन हमको अब मजदूर गारंटी करिए, बिना के मजदूर के काम खराब हो रहा है। तो इसीलिए इसका तनी ध्यान दे सरकार। यदि चाहती है सरकार से गरीबों की सहायता हो और उनकी ज़रूरतमंदों की सहायता हो तो खेती से रोजगार गारंटी कानून को जोड़ दिया।